LIC को लेकर के झूठ, बैंकों को लेकर झूठ, कर्मचारियों को भी भड़काने के प्रयास हुए। हौसला तो इतना बढ़ गया कि कल सदन को भी गुमराह करने का प्रयास हुआ। पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सब पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है, और उन्होंने कहा, हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन दिया गया है, मगर सर वो गलत था। सर, उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। सर मैं ये कहना चाहता हूं, सर ये सच है सर। और सर भाषण के एकदम बाद सर कॉम्पनसेशन गया था सर। सर ये सच्चाई है सर, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये सच्चाई है सर। आखिरकार संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जुबान पर कर्मचारी पेंशन धारकों का नाम आ ही गया। भले ही वो विपक्ष पर बरसे हों, लेकिन ये तो साफ हो गया कि कर्मचारी पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की गूंज आखिरकार मोदी सरकार के कानों पर जू की तरह रेंग गई है। और अब ये मुद्दा इतना गंभीर हो गया है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हड़बड़ा चुके हैं, और उनका ये भाषण साफ तौर पर यही बयां करता है। लेकर के झूठ, LIC को लेकर के झूठ, बैंकों को लेकर झूठ, कर्मचारियों को भी भड़काने के प्रयास हुए। हौसला तो इतना बढ़ गया कि कल सदन को भी गुमराह करने का प्रयास हुआ। कल अग्निवीर को लेकर सदन में झूठ बोला गया। कल यहां भरपूर असत्य बोला गया कि MSP नहीं दिया जा रहा। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों तमाम बड़े और छोटे विपक्षी दलों के सांसदों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, सपा मुखिया अखिलेश यादव जी, आजमगढ़ से वरिष्ठ सपा सांसद धर्मेंद्र यादव जी सहित दर्जनों सांसदों के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी और पैरामिलिट्री जवानों सहित देश भर के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बहाली की मांग उठाई गई। साथ ही में सरकारी संस्थाओं का निजीकरण बंद करने की मांग भी जोरदार तरीके से उठी। सांसदों ने अग्निवीर मुद्दे को भी जोरों शोरों से उठाया और कहा कि ये योजना बंद होनी चाहिए। इसके ऊपर अपना भाषण देते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष HAL, LIC और तमाम संस्थाओं पर झूठ फैला रहे हैं, जबकि ये सच है कि LIC की बड़ी हिस्सेदारी प्राइवेट प्लेयर्स को बेची गई है और शेयर बाजार आधारित कर्मचारियों का NPS का पैसा LIC के पास जा रहा है, क्योंकि LIC NPS के 4 फंड मैनेजर में से एक है और NPS कानून में लिखा है अगर फंड मैनेजर कंपनी दिवालिया हो गई तो वो फंड मैनेजर कंपनी या भारत सरकार कर्मचारियों का NPS का जमा पैसा लौटाने को बाध्य नहीं है। और कर्मचारियों ने अपनी मौत के इस दस्तावेज पर खुद दस्तखत किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम आपसे पूछते हैं कि कर्मचारियों की बात तो की आपने, लेकिन उनके हक और अधिकार की बात कौन करेगा? आपने विपक्षी सांसदों के द्वारा कर्मचारियों की पेंशन बढ़ोतरी की मांग और पैरामिलिट्री जवानों सहित लाखों कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और उनके जीवन मरण के प्रश्न OPS अर्थात पुरानी पेंशन बहाली पर कोई जवाब नहीं दिया। क्या आपको नहीं लगता कि देश की सीमाओं पर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर देश और देशवासियों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले पैरामिलिट्री जवानों को OPS मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए? हमें उत्तर दीजिए।
आप तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो पैरामिलिट्री जवानों को पुरानी पेंशन धारकों की पेंशन की बढ़ोतरी और शहीदी दर्जा न देना कौन सा राष्ट्रवाद है? देश भर का लाखों कर्मचारी पेंशन धारक आम बजट की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है कि इस बार उसकी बुढ़ापे की लाठी ओपीएस बहाल होगी और उसकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी और उनका हक, उनका अधिकार, जीवन भर देश की सेवा करने वाला कर्मचारी ओपीएस से महरूम है, जबकि करोड़पति सांसद और विधायकों को एक नहीं 4 ओपीएस मिल रही हैं और साथ ही में वर्तमान पद का वेतन, भत्ता, लग्जरी सुविधाएं दी जाती हैं, बंगला, गाड़ी, सब कुछ उनको फ्री में दिया जाता है। आप ही बताएं प्रधानमंत्री जी, क्या देश भर के कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ साथ पैरामिलिट्री जवानों के साथ ये अन्याय नहीं है? एक देश दो विधान आखिरकार कैसे हो सकता है? सांसदों विधायकों के बाद मातृ सेना के 3 विंग जवानों को पुरानी पेंशन ओपीएस मिल रही थी, लेकिन अग्निवीर स्कीम के पश्चात सेना में भी ओपीएस बंद कर दी गई। और इतना ही नहीं, अग्निवीर को कोई पेंशन मिलना तो दूर की बात है, उनकी नौकरी भी 4 साल तक कर दी गई। उसके बाद वो बिना पेंशन अपने घर पर बेरोजगारों की तरह लौटा दिए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि देश की रक्षा के लिए जान न्यौछावर कर सर्वोच्च बलिदान देने वाले अर्धसैनिक बल के जवानों अर्थात पैरामिलिट्री जवानों सहित देश भर के कर्मचारी पेंशन धारकों की ओपीएस पुनः बहाल करें। सांसद विधायक 4 ओपीएस ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीवन भर देश की सेवा करने वाला पैरामिलिट्री जवान और कर्मचारी एक भी ओपीएस से वंचित है। ये कहीं ना कहीं उसके साथ घोर अन्याय है। पिछले दिनों संसद सत्र के दौरान विजय कुमार बंधु ने राहुल गांधी, डिम्पल यादव समेत कई सांसदों से मुलाकात कर ओपीएस बहाली और निजीकरण समाप्ति का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में बुलंदी से उठाने की अपील की थी, जिसका असर लोकसभा और राज्यसभा में ओपीएस मुद्दे की गूंज में सुनाई दिया और विपक्षी नेतागणों, सांसदों ने पुरानी पेंशन की बहाली की मांग और पेंशन बढ़ोतरी की मांग को बड़े ही जोरों शोरों से सदन के अंदर पेश किया। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं माननीय सांसदों का, विपक्षी नेतागणों का, कर्मचारी संगठनों का कि उनके निरंतर प्रयास से आज कर्मचारी पेंशन धारकों की मांगों से पूरा सदन गूंज उठा है और सरकार बुरी तरीके से घिर चुकी है। जितने भी कर्मचारी पेंशन धारक ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे कर्मचारी पेंशन धारकों को उनका हक जल्द से जल्द मिले। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें सबसे पहले। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।